मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 9 है, बिंदुओं ए ऋण 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे पहले आप 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। उसी की तरह आप एक रेखाखंड खींचकर पहले 4 बराबर भाग बनाने की कोशिश करें। बिंदु ए और बिंदु बी। ए के निर्देशांक हैं ऋण 2,2 और बी के निर्देशांक हैं 2,8। अब हमें 4 भागों में विभाजित करना है इस रेखाखंड को। तो 1, 2, 3 और चौथा, तो 3 कट लगाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, तो ये 4 भाग हैं। तो माना इसका नाम रख देते हैं हम P, इसका नाम Q और इसका नाम R। अब हमें क्या पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक और इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक बराबर है। मतलब ए भी 1 है तो ए भी 1 है, ए भी 1 है तो ए भी 1 है। अब देखिए Q के बारे में अगर हम सोचें, देखो Q A से 2 दूरी पर है, R से भी 2 दूरी पर है, तो इसका मतलब Q जो है AB का मध्य बिंदु हो गया। फिर Q के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक से जब आपको प्राप्त हो जाएंगे तो फिर P जो है A और Q का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि 1:1। और ऐसे ही Q और B का मध्य बिंदु हो जाएगा R। तब हम आसानी से हल कर सकते हैं इसको। पहले Q के निर्देशांक निकालेंगे, फिर Q की सहायता से P के भी निकल जाएंगे और R के भी निकल जाएंगे। तो आप लिखेंगे इसमें Q रेखाखंड, क्योंकि आपने समझते हुए प्रश्न को चित्र बना दिया है, तो Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक बराबर, एक बार सूत्र लिख लेते हैं, x1 धन x2 बट्टे 2, y1 धन y2 बट्टे 2। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु है Q। किस किस का मध्य बिंदु है अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, A और B का। तो ऋण 2 धन 2, पहले क्या लिखोगे, ऋण 2 धन 2 बट्टे 2, 2 धन 8, 2 धन 8 बट्टे 2। तो बराबर आपको मिला 1 तो 0 बट्टे 2 और 8 2 10 बट्टे 2 5। तो Q का निर्देशांक आपको प्राप्त हो चुका है। कितना है Q का निर्देशांक? X निर्देशांक है 0 और Y निर्देशांक है 5। अब चूंकि AQ का मध्य बिंदु AQ का मध्य बिंदु P तथा BQ का मध्य बिंदु R है। क्योंकि 4 बराबर भाग बनेंगे तो सभी ये 4 के 4 हिस्से बराबर होंगे। तो हम पहले P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। P के निर्देशांक, अब हमें ध्यान ये रखना है P किसका मध्य बिंदु है, हमने लिखा है AQ का। तो A और Q आपने अभी निकाला है। तो ऋण 2 धन 0, इसके निर्देशांक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0,5। तो ऋण 2 धन 0 बट्टे 2, 2 धन 5 बट्टे 2 बराबर ऋण 2 बट्टे 2, 5 2 7 बट्टे 2। तो बराबर आ गया ये ऋण 1 और 7 बट्टे 2।
जिस प्रकार P के निर्देशांक ज्ञात करें उसी प्रकार हम R के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। 0-2/2, 5-8/2, 0-2 और 5-8, तो 2/2 और 13/2, 2/2 हो गया 1, 13/2 हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अंत में 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो P, R और Q के निर्देशांक आप लिख सकते हैं अलग से। P के निर्देशांक, R के निर्देशांक और Q के निर्देशांक। P और R ए क्यू और बी क्यू के मध्य बिंदु हैं और क्यू जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार यदि 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो ये समत्रिभाजन से भी थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें सभी हमें मध्य बिंदु के रूप में प्राप्त हो जा रहे हैं। क्यू पूरे का मध्य बिंदु, पी इन दोनों का मध्य बिंदु, आर इन दोनों रेखाखंड का मध्य बिंदु। प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। फिर जिस क्रम में शीर्ष कहा गया है उसी क्रम में हम शीर्ष ले लेंगे। यह एक समचतुर्भुज है माना। बिंदु हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम रख लेते हैं बिंदु डी। तो यह एक समचतुर्भुज है और हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल का आधा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D फॉर डायगोनल, जहाँ पर D1 माने पहला विकर्ण, D2 माने दूसरा विकर्ण। तो क्या हम पहला और दूसरा विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ए से लेकर सी तक कितना है और बी से लेकर डी तक कितना है। निर्देशांक ज्यामिति में ए और सी क्या हैं, 2 बिंदु हैं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले ए सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी डी की दूरी। तो ए सी बराबर ए सी 3 -1 तो हो गया 3 धन 1 का वर्ग धन 0 4 का वर्ग, 3 1 4 का वर्ग हो गया और ये हो गया -4 का वर्ग। तो 4 चक्को 16 और इस -4 का भी धन 16 हो गया। 16 और 16 32, तो वर्गमूल 32। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2। 4 चक्को 16 दूनी 32 मात्रक। ये हो गया AC का मान, विकर्ण AC। अब इसी प्रकार हम विकर्ण BD ज्ञात कर सकते हैं। BD बराबर x1 - x2 BD। तो 4 -2 कर लेते हैं, 4 फिर -2 तो 4 धन 2 का वर्ग हो गया धन 5 -1 तो क्या हो गया 5 धन 1, क्योंकि 2 बार ऋण आ गया। तो दूरी जब भी आप निकाल रहे थे तो 2 बार ऋण आ रहा था तो धन रख रहे थे, आपको ध्यान होगा। 4 धन 2 6 का वर्ग, 5 धन 1 6 का वर्ग, तो ये हो गया 36 धन 36 बराबर 72। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 गुणा 2, 36 धन 36 बराबर 36 गुणा 2, तो बराबर 6 वर्गमूल हो गया 36 का और 6 वर्गमूल 2 मात्रक विकर्ण की लंबाई होगी। अब क्षेत्रफल का सूत्र आप लिख चुके हैं। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल में अब हम इन दोनों विकर्णों के मान रख देते हैं। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण AC गुणा विकर्ण BD।
जो वहाँ पर D1 और D2 लिखा है उसका मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, वही हमने पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बराबर 1/2 पहला विकर्ण है 4 वर्गमूल 2 गुणा दूसरा विकर्ण है 6 वर्गमूल 2। अब ये हो गया वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणा होके 2 हो गया, तो 4 गुणा 6 गुणा 2/2, तो 2 2 से कैंसिल, तो 6 और 4 गुणा होके 6 चक्को 24 वर्ग मात्रक। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसमें केवल आप मात्रक नहीं लिख सकते हैं, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, और मीटर और सेंटीमीटर की जगह हम मात्रक लिख रहे हैं, तो ये होगा वर्ग मात्रक। तो समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न था, क्षेत्रफल निकालना था, और चूंकि हम निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जानते हैं, तो हमने दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से, और उसके बाद समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में D1 और D2 का मान रखा, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 24 वर्ग मात्रक।